स्टोरी की ओपनिंग में हम जिहान को देखते हैं जिसको कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था और बदले में उसकी गर्लफ्रेंड सून नियान से कपड़े उतारने को बोलते हैं। हान को बचाने के लिए नियान ना चाहकर भी अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाती है। वैसे उनके कुछ स्कूलमेट्स आकर बोलने लगते हैं, क्या बात है, हमें लगा नहीं था कि हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल को हम बिना कपड़ों के देख पाएंगे। पता चलता है कि हान बस अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर नियान को ह्यूमिलेट करने के लिए ये सारा नाटक कर रहा था। ये बोलता है कि माफ करना, तुम्हें पटाने के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ बेट लगाई थी। तुम्हें सही में लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और मुझे तो उल्टा तुमसे घिन आती है। सभी बोल रहे थे कि तुम्हें पटाना बहुत ही मुश्किल है, पर थैंक्स टू यू मैंने तुम्हें आसानी से पटा लिया। वैसे बेट तो मैं जीत चुका हूँ, इसलिए उसमें से कुछ पैसे मैं तुम्हें भी दे दूंगा। आखिरकार तुम्हें पैसों से इतना प्यार जो है, मैंने सही कहा ना। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि नियान का एक क्लासमेट नियान से बोल रहा था कि मैंने पहले तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया, पर तुमने मेरे ऊपर हान को चूज क्यों किया। नियान जल्दबाजी में थी, इसलिए उस लड़के को टालने के लिए बोलती है क्योंकि हान तुमसे कई ज्यादा अमीर है। अब हान ने दोनों की बात सुन ली थी और उसको यही लग रहा था कि नियान पैसों के लिए उसके साथ है। बैक टू द प्रेजेंट, नियान बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपने पास से रखो। वहां से जाने लगती है तो हान बोलता है कि आज जो भी हुआ तुम्हारे लिए एक सबक है, दूसरों को बस उनके पैसों के लिए जानबूझकर अप्रोच मत करना। नियान तो इसलिए हान को पसंद करने लगी थी क्योंकि हान ने उसकी ग्रैंडमा की जान बचाई थी, पर जाते जाते बोलती है कि ठीक है अब से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। पर उसके जाने के बाद हान उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वह नियान को पसंद करता था, पर शायद उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं थी। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। जी फैमिली ने उसे घर बुलाया था। वे आना तो नहीं चाहता था पर ग्रैंडमा के बोलने पर आया था। उसका कजन टैंग अपनी फियांसे से इंट्रोड्यूस करवाता है जो नियानी थी। ये दोनों ही इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर हैरान थे। हान हाथ मिलाने आता है तो नियान उसे कजन कह के ग्रीट करती है, तो हान को थोड़ा सा अजीब लगता है। नियान तो बिल्कुल एक अनजान की तरह उसके साथ बिहेव कर रही थी। कुछ देर बाद हान खुद ही नियान के पास आकर पूछता है कि मेरे कजन को अप्रोच करने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है। नियान कहती है मिस्टर जी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हान बोलते हैं क्या हुआ, अब मुझे कजन कह के नहीं बुलाओगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे रिवेंज लेने आई हो। नियान कहती है कि आप थोड़ा सा सही से बिहेव कीजिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कुछ वैसा रिलेशन है जो आप मुझसे इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे पता नहीं था कि जीटेंग आपका कजन है। हान बोलता है तो अब पता चल गया ना, तो आप बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। नियान कहती है कि मैं समझी नहीं, आपका क्या मतलब है। हान कहते हैं कि चुपचाप टैंक से ब्रेकअप कर लो, तुम्हारी जैसी लड़की हमारी जी फैमिली के लायक नहीं है। नियान कहती है कि अच्छा मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, मैं किस तरह की लड़की हूँ। हान बोलता है कि डर्टी और वर्थलेस। नियान गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि मैं टैंक से अलग नहीं होने वाली, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जाने लगती है तो हान उसे रोक कर बोलता है कि मेरी बात सुनने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। बाद में हान आता है तो ग्रैंडमा बोलती है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हम जिटैंग की शादी की बात कर रहे थे। ग्रैंडमा नियान की तारीफ करने लगती है कि नियान बहुत अच्छी लड़की है। टैंग की मॉम कहती है कि हम पहली बार टैंग को किसी लड़की की इतनी परवाह करते हुए देख रहे हैं। नियान से बोलते हैं कि सही में टैंग तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। टैंग बोलता है कि आप दोनों चिंता मत कीजिए, इन फ्यूचर मैं नियान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब भी हान बीच में बोलता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है, टैंग बोलता है कि ऐसा क्यों। हान कहते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लड़की के साथ सो चुका हूँ। ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। टैंग की मॉम बोलती है कि तुम्हारी शादी पहले ही ली फैमिली की डॉटर के साथ तय हो चुकी है, यहाँ तक कि तुम दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी। हान बोलते हैं कि एंगेजमेंट हो चुकी है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी लड़की के साथ सो नहीं सकता। टैंग को सुनकर अच्छा नहीं लगता। हान बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही इस लड़की से पूछ लो। नियान हान से बोलती है कि आप मेरे ऊपर ऐसे झूठा आरोप नहीं लगा सकते। हान बोलते हैं कि अच्छा, पर तुम्हारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे मैंने देखा ना हो। तो नियान उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हान बोलते हैं कि क्या हुआ, सच नहीं है कि तुम मुझसे पहले हद से ज्यादा प्यार करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नियान दोबारा से उसे मारने चाहती तो हान उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है क्या हुआ, तुम दोबारा से मेरे करीब आने के लिए जानबूझकर मुझे प्रोवोक करना चाहती हो। टैंग हान से नियान को टच करने से मना करता है, पर हान कहता है कि मैं तो इसको ऑलरेडी टच कर चुका हूँ। टैंग गुस्से में हान के पास जा रहा होता है तो हान का असिस्टेंट उसको सही से बिहेव करने को बोलता है। हान कहता है कि नियान बस मेरी है, अगर तुमने एक भी कदम नियान की तरफ बढ़ाया तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, और सबके सामने नियान को उठाकर चला जाता है। नियान गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। हान बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब हान को पता चला था कि मियान इस स्कूल को छोड़कर चली गई है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब उसे ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर उसके क्लासमेट्स बोलने लगते हैं कि अब इसको क्या हुआ, कहीं ये सही में नियान से प्यार तो नहीं करता था। बैक टू द प्रेजेंट, अब हान नियान को अपने प्राइवेट विला में लेकर आता है। बोलता है कि इस विला के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नियान कहती है कि तुम चाहते क्या हो,
हान बोलता है कि अब टैंग तो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। नियान कहती है कि तुम सही में पागल हो चुके हो। वहाँ से जाने लगती है तो हान बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ नर्सरी होम में है। नियान गुस्से में उसको घूरने लगती है तो हान बोलता है कि आई एम सो सॉरी, पर मुझे ना चाहकर भी तुम्हारे बारे में किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजना पड़ा। नियान कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। चलो अपने कपड़े उतारो। नियान कहती है कि अभी तुमने क्या कहा। वैसे ही हान उसको फोर्सली किस करने लगता है। दूसरी साइड टैंग बहुत ही बेचैन था, बताता है कि पता नहीं चल रहा है कि ब्रदर नियान को कहाँ लेकर गायब हो गए। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम थोड़ा सा शांति से काम लो, इसमें तुम्हारे अंकल हमारी मदद कर सकते हैं। तो टैंग भाग के अपने अंकल यानी हान के फादर के पास जाता है। इधर हान नियान से बोलता है क्या हुआ, तुम कपड़े क्यों नहीं उतार रही, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वैसे ही नियान के पास टैंग की कॉल आती है तो हान फोन छीन के कॉल स्पीकर पे डाल देता है। टैंग बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना। नियान कुछ बोलती है कि हान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। टैंग बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। हान धीरे से बोलता है कि उसको बताओ कि तुम इस वक्त मेरे साथ क्या कर रही हो, और उसे उसकी ग्रैंड माँ की धमकी देता है। नियान बोलती है कि वह हान के साथ इंटीमेट हो रही है तो हान उसको उठा के बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। हान उसे कॉपरेट करने को बोलता है तो नियान उल्टा उसको बाइट कर लेती है, पर फिर भी हान उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता है। बाद में हान बहुत ही प्यार से नियान को सोते हुए देख रहा था। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि हान के स्कूलमेट्स बात कर रहे थे कि हमारे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आई है, दिखने में बहुत ही सुंदर है पर उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती। हान बोलते हैं कि बस करो, मुझे नहीं लगता कि वह लड़की इतनी सुंदर होगी। वैसे ही हान नियान को आते हुए देखता है तो उसको देखते ही रह जाता है और वह पहली ही नजर में नियान के प्यार में पड़ चुका था। बैक टू द प्रेजेंट। हान धीरे से बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। वैसे ही देखता है कि नियान जग चुकी है तो सोने का नाटक करता है। नियान जानने लगती है तो उसे रोककर बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। नियान कहती है कि जो आप चाहते थे आपको मिल चुका है, इसलिए मुझे जाने दो। पर हान जानबूझकर बोलता है लेकिन मेरा इतने से मन नहीं भरा, मुझे और चाहिए। नियान उसको छोड़ने को बोलती है तो हान कहता है कि अभी भी तुम में इतनी एनर्जी है, शायद कल रात में तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा जेंटल था। नियान उसे हिट करने जाती है तो हान बोलता है क्यों ना एक बार और करे और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में नियान देखती है कि हान कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक हान उसके पास पहुंच जाता है। बोलता है कि इस लाइफ में तो तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती और उसे जबरदस्ती कार में बैठा देता है। बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रही हो और उसे बाइट कर लेता है। उसे वापस अपने विला लेकर आता है। बोलता है कि तुम भाग कहाँ रही थी, कहीं जी टैंक के पास तो नहीं। नियान कहती है कि तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। हान उसे धमकाने की कोशिश करता है तो नियान कहती है कि तुम होते कौन हो मुझ पर ऐसे पहरा लगाने वाले। हान बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास बस रख ही नहीं रहा, बल्कि तुम पर और तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है। और उसका हाथ एक चेयर से बांध कर बोलता है कि जब तक तुम अपनी गलती के लिए मुझसे दया की भीख नहीं मांगती तुम यहीं पे ऐसे बंदी रहो। अब बारिश होने लगती है तो हान उसके पास आकर बोलता है तो बताओ क्या अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नियान कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की। हान बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो। नियान कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। हान बोलते है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, तुमसे डील करने के लिए मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं, और उसे अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है। अब नियान बहुत ही पैनिक होने लगती है। हान बोलते है तो अब बताओ क्या तुम अपनी गलती मानने को तैयार हो। नियान डर के बोलने लगती है कि हाँ मेरी गलती थी। हान उसे उठाकर फोर्सली किस करने लगता है तो नियान गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है, पर हान बोलता है कि हमेशा याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए भागने की कोशिश गलती से भी मत करना, और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में हान देखता है कि उसको ठंड लग रही है तो उसे गर्मी देने के लिए उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान की नींद खुलती है तो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसे मेडिसिन खाने को देता है, पर नियान उस मेडिसिन को फेंक देती है और बर्थ कंट्रोल पिल्स मांगती है, पर हान बिल्कुल चुप था। नियान कहती है क्या हुआ, आप मेरे साथ कहीं बच्चा करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। हान बोलते हैं कि तुम मेरे साथ बच्चा नहीं करना चाहती तो किसके साथ करना चाहती हो। जिटेंग के साथ। नियान कहती है कि कोई भी चलेगा पर तुम नहीं। हान बोलते हैं कि वैसे भी तुम मेरे बच्चे को जन्म देना डिजर्व नहीं करती। नियान कहती है कि अच्छी बात है। हान बोलते हैं कि देखो तुम बीमार हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, अगर जल्दी ठीक होना चाहती हो तो मेडिसिन खा लो, और अपने असिस्टेंट से कुछ बाय करके लाने को बोलता है। बाद में हान नियान को एक बॉक्स देकर बोलता है अब तो तुम खुश हो ना। मियान सोचते है कि उसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स होंगे, पर देखती है कि उसमें प्रोटेक्शन है तो बोलने लगती है क्या तुम मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहते हो। जितना मुझे याद है शायद तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे है, मुझे मिस्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं है। हान बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तभी अपने फियांसे से अलग हो गया, आज तक उसके बारे में पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब है, इसलिए फालतू में अपने आप को मिस्ट्रेस बुलाने की जरूरत नहीं है। नियान कहती है कि ये सब मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। हान बोलते हैं कि प्यार और तुमसे तुम बस मेरी खेलने की चीज हो, एक ना एक दिन मैं तुमसे बोर हो ही जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और उसे फोर्सली किस करने लगता है। नियान उसे रोकती है तो बोलता है कि अभी की एनर्जी बाद के लिए बचा के रख लो, और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता है। बाद में नियान छुपकर जा रही होती है तो हान बोलता है कि शायद कल का पनिशमेंट इनफ नहीं था। नियान कहती है कि मैं बैक कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो।
मुझे पता है मैं तुम्हें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम मुझे ऑलरेडी इतना ह्यूमिलेट कर चुके हो, क्या इतना मेरा प्राइस पे करने के लिए काफ़ी नहीं है? हान बोलते हैं कि मेरे सामने इमोशनल कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वैसे भी मैंने बोला तो है कि जब मैं तुमसे खेल कर थक जाऊंगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अभी इतनी जल्दी क्या है? और उसे अपने पास बुलाता है। बोलता है क्या हुआ, तुम पैसों के लिए तो टैंक के साथ हो, मैं तुम्हें उसे कई ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। और उसकी बोली लगाने लगता है तो नियान को बहुत ही बुरा लगता है। हान कहता है कि ऐसा तो है नहीं कि टैंक के स्किल्स मुझसे अच्छे होंगे, मैं तुम्हें टैंक से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता हूँ। नियान कहती है कि मतलब अब तुम मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे टैंक के स्किल्स के बारे में पूछ रहे हो। हान बोलते हैं कि तुम चुपचाप मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बार बार समझा नहीं सकता। तो मियान उसे हट कर देती है। जल्दी मियान को पता चलता है कि ग्रैंड माँ की कंडीशन अचानक से खराब हो गई है। नियान कहती है कि पक्का इन सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, प्लीज मेरी ग्रैंड माँ को छोड़ दो। हान बोलते हैं कि छोड़ दूंगा, मेरे सामने बैक करो। मियान कहती है कि तुम चाहते क्या हो? हान बोलते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ या मुझे मारकर यहाँ से जा सकती हो। पर मियान खुद ही को मारने चाहती है तो हान उसे रोक लेता है, बोलता है कि ये सब करने के लिए मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दिया। अब हान इंजर्ड हो गया था तो नियान उसके पास आकर बोलती है कि तुम कहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकती हूँ। वैसे अभी नर्सिंग होम से कॉल आई थी, ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और खुद ही उसकी ड्रेसिंग करती है। हान उसे किस करने चाह रहा होता तो नियान कहती है कि तुम्हें चोट लगी है इसलिए हिलना बंद करो। हान बोलते है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? पर नियान उसे रेस्ट करने को बोलकर जाने लगती है। हान बोलते है कि तुम मेरे कपड़े उतारना भूल गई। हान बोलते है कि मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब कोई मेरे पास हो। नियान उसके कपड़े उतारने में हेल्प करने आती है तो हान उसे अपने इतने करीब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसे अपने क्लोज खींचकर किस करने लगता है। और फाइनली टैंक नियान को ढूंढकर उसके पास आता है। हान बोलता है कि फाइनली 3 दिन बाद तुमने मेरे विला को ढूंढ लिया, पक्का डैड नहीं बताया होगा। टैंक नियान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? हान कहते हैं कि 3 दिन से एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ है, तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ हुआ होगा। टैंक हान पे गुस्सा करने लगता है कि तुम सही में एक जानवर हो। अब टैंग नियान को अपने एक अपार्टमेंट में लेकर आता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो, अंकल ने हान को वापस घर बुला लिया है इसलिए वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नियान बहुत ही हिम्मत करके उससे ब्रेकअप के लिए बोलती है। टैंग कहता है कि ऐसा क्यों? नियान बोलती है तुमने उस दिन सुना नहीं मैंने कॉल पर क्या बोला था? टैंग बोलते है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियान कहती है पर मुझे फर्क पड़ता है, तुम अच्छे आदमी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती। टैंग बोलता है कि कहीं तुम्हें हान से प्यार तो नहीं हो गया? पर नियान मना करती है। टैंग बोलते है कि फिर तो ठीक है, एक्चुअली मुझे शुरू से तुम्हारे और ब्रदर के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता था, मुझे सही में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ब्रदर किसी और से प्यार करते हैं। तो ये जानकर नियान को अच्छा नहीं लगता। दूसरी साइड हान के फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसकी शादी ऑलरेडी ली फैमिली में तय हो चुकी है और फिर भी वैसी हरकत करके ली फैमिली को ऑफेंड करना चाहता है। हान बोलता है कि उनकी डॉटर के बारे में आज तक पता नहीं चला कि वह जिंदा है भी या नहीं, तो ग्रैंडमा उसको ऐसा बोलने से मना करती हैं। उसके फादर बोलते हैं कि हमारी फैमिली को ली फैमिली की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर उनकी डॉटर मर भी गई होगी तो उसकी आत्मा से शादी करने को तैयार रहना। हान बोलते हैं कि मेरी मॉम ने इस फैमिली के लिए इतना कुछ किया पर उन्हें क्या मिला, इसलिए मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं तो उनकी दूसरी वाइफ फैंग उन्हें शांत करती है। हान उनको सुनाकर चला जाता है तो उसके फादर फैंग पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अपने स्टेप सन की कुछ ज्यादा ही परवाह करती हो, लगता है कि अभी तक वह तुम्हारे दिल से गया नहीं। बाद में फैंग हान के पास आकर उसे हक कर लेती है तो हान उसको यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है। फैंग कहती है कि तुम्हें किसी और लड़के के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। हान कहता है कि मेरे मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैंग कहने लगते है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हान बोलते है क्यों, तुम सही में अपने आप को मेरा प्यार समझती हो? फैंग कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस तुम्हारे क्लोज आने के लिए मैंने तुम्हारे फादर से शादी की, अब हम एक दूसरे के हो सकते हैं। हान कहते हैं कि जाओ अपने दिमाग का इलाज करवाओ, सही से काम नहीं कर रहा। फैंग बोलती है तो तुम मुझे पागल बता रहे हो, अब मैं सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बताने वाली हूँ कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। हान डोर ओपन करके बोलता है कि अब तुम आराम से चिल्लाओ, अब तुम्हारी आवाज बाहर बिल्कुल क्लियर जाएगी। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें भी पता है कि तुमने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जी फैमिली में शादी की, इसलिए मुझे डराने की जरूरत नहीं है। पर फैंग ने सोच लिया था कि कुछ भी करना पड़े वह हान को अपना बना के रहेगी। दूसरी साइड टैंग नियान को फैमिली पार्टी में ले जाने की बात करता है तो नियान मना कर देती है। बाहर ठंड थी इसलिए टैंग उसको अपना कोट उठाता है। टैंग बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। आई नो अभी हमारे बीच में सब कुछ पहले की तरह नहीं है, लेकिन मैं फिर से हमारे बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और तुम हान की फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो नियान उसकी बात मान जाती है, सोचती है कि टैंग अभी काफी खुश है, मैं पार्टी के बाद विस्तार में उसे ऑफिशियली ब्रेकअप की बात करूंगी, इस वक्त मुझे थोड़ा टैंग को टाइम देना चाहिए। अब मियान अपने अपार्टमेंट आती है तो वहाँ पे हान को देखकर हैरान थी, पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे। हान कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। हान कहता है कि तुम ऐसे ड्रेस पहनकर किसके साथ गई थी,
क्या टैंग के साथ? नियान कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हान बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि आदमी ऐसे ड्रेस क्यों खरीदते हैं, ताकि बाद में उसको उतार सकें। तो सोचो टैंग ने तुम्हारे लिए ऐसा ड्रेस क्यों बाय किया होगा। नियान कहती है कि अपनी गंदी सोच अपने पास रखो, सब तुम्हारे जैसे बेशर्म नहीं होते। हान कहते हैं कि ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखा के रहूंगा, और उसे फोर्सली किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। ये बाद में हान नियान की बॉडी पर रेड कलर का निशान देखकर बोलता है कि मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया कि तुम्हारा यहाँ पे बर्थ मार्क है। हान उसे ड्रेस पहन के पार्टी में चलने के लिए तैयार होने को बोलता है। ये बाद में हान नियान के साथ पार्टी में आता है। नियान पूछते है कि तुमने मेरी ग्रैंड माँ को कहाँ छुपा के रखा है। हान बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें अच्छे से नर्सिंग होम में ट्रांसफर करवा दिया है। अगर तुम मेरे साथ सही से बिहेव करोगी तो पार्टी के बाद मैं तुम्हें ग्रैंड माँ से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। और पार्टी में दोनों को साथ देकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की है कौन, कहीं प्रेसिडेंट जी की न्यू गर्लफ्रेंड तो नहीं। एक लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनकी शादी तो ऑलरेडी ली फैमिली की डॉटर के साथ तय हो चुकी है। हान के फादर हान पे गुस्सा करने लगते हैं कि इस पार्टी में ली फैमिली भी आने वाली है और फिर भी वे इस लड़की को पार्टी में लेकर आ गया। हान बोलते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं उन्हें एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बोल दूंगा। उसके फादर कहते हैं कि ऐसा गलती से भी मत सोचना। अब हान के पास किसी की कॉल आती है, इसलिए बात करने के लिए बाहर चला जाता है। फैंग नियान के पास आकर बोलने लगती है, तो तुम वही लड़की हो जिसने हान को सीड्यूस करने की कोशिश की थी। उसको नीचे दिखाने लगती है, बोलती है कि वैसे तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं होगा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। नियान कहती है कि तुम एक घटिया लड़की हो। नियान को पता है कुछ साल पहले फैंग ने उसे ग्रैंड माँ को रोड पर पुश किया था, जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। फैंग गुस्से में उसको मारने चाहती है, पर उससे पहले ही नियान उसके ऊपर पानी फेंक देती है। जल्दी हान आता तो फैंग कंप्लेंट करने लगती है कि देखो इस बेकार से लड़की ने मेरे साथ क्या किया। हान नियान से कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। फैंग बोलती है कि इस लड़के ने मेरे ऊपर पानी फेंका और तुम मेरी फिक्र दिखाने के बजाय इस लड़की की फिक्र दिखा रहे हो। हान बोलते है कि शायद तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। फैंग कहती है तो तुम इस लड़की का साइड ले रहे हो। हान बोलता है तो मैं अपनी वुमन का साइड नहीं लूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा साइड लूंगा। तो फैंग गुस्से में चली जाती है। हान बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना। मियान कहती है क्यों, मैंने तुम्हारे प्यार पे पानी फेंका तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हान कहते है किसने कहा कि वो मेरा प्यार है। अच्छा तो टैंग ने तुम्हें भड़काने की कोशिश की है। अगर मेरा कोई प्यार होता तो तुम्हें लगता है कि मैं उसको ऐसे छुपा के रखता। मियान सोचते है कि हान का पहला प्यार फैंग नहीं है तो और कौन हो सकती है। हान बोलते है क्या हुआ, तुम जेलस हो, और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है, पर वैसे टैंग आता है तो हान उसे नियान को हाथ लगाने से मना करता है। टैंग बोलता है कि मेरे और नियान के बीच की बात है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हान नियान से बोलते है कि अच्छा तो तुम्हारे और इसके बीच में क्या चल रहा है। नियान अभी हान को ऑफेंड नहीं कर सकती थी, इसलिए टैंग से बोलती है कि मैंने पहले तुम्हें जो भी कहा वह बहुत ही सोच समझ कर बोला था, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। टैंग बोलता है कि ऐसा मत करो, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ, कहीं तुम सब कुछ हान के डर से तो नहीं कर रही। तो नियान मना करती है। टैंग कहते है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हान से बोलने लगता है कि तुम बार बार मुझे परेशान क्यों करते हो, सबको पता है कि तुम फैंग से प्यार करते हो। हान कहता है तो तुम ही मेरे बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हो। चैंग कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है कि तुम फैंग को पसंद करते हो। हान कहता है कि शायद तुम्हें मेरी लव लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, तो चलो मैं बता देता हूँ कि मेरे दिल में कौन है, और सबके सामने नियान को किस करने लगता है। ऊपर से टैंग देखता है कि हान की बॉडी पर लव बाइट के निशान है, तो समझ जाता है कि वह नियान के साथ इंटीमेट हुआ है, और उससे अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आता है। हान नियान को किस कर रहा था तो नियान उसे बाइट कर लेती है, पर हान उसे किस करके बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट तो काफी स्वीट है। अब टैंग बहुत ही गुस्से में था और ड्रिंक कर रहा था, तो फैंग उसके पास आकर बोलती है कि ऐसे ड्रिंक करने से नियान तुम्हारे पास नहीं आने वाली। टैंग बोलते है कि तुम अपने काम से काम रखो। फैंग कहती है कि मैं कम से कम तुम्हारी तरह डरपोक तो नहीं हूँ। टैंग बोलते है कि मैं डरपोक हूँ, तुम खुद हान को अभी तक अपना बना नहीं पाई। फैंग कहती है कि जब भी तो मैं तुम्हारे साथ डील करने आई हूँ, अभी नियान को पाने का तुम्हारे पास अच्छा मौका है। नियान को स्पाइक ड्रिंक पिलाकर सबके सामने उसके साथ मेकआउट करने को बोलती है। टैंग कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। फैंग बोलती कि सोच लो ये लास्ट चांस है, अगर पूरी महफिल के सामने उसकी इज्जत खराब हो गई तो वह तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हो जाएगी। और फैंग की बातों से इन्फ्लुएंस होकर टैंग मियान के पास आकर उसको स्पाइक ड्रिंक ऑफर करता है। नियान ड्रिंक पी नहीं रही थी, इसलिए बोलता है कि मैंने तुम्हारी बातों के बारे में ध्यान से सोचा, ठीक है हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, ये ड्रिंक हम दोनों की न्यू फ्रेंडशिप के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो नियान उस ड्रिंक को पी लेती है। ये ड्रिंक पीने के बाद नियान को बहुत ही नशा होने लगता है और टैंग उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, और फैंग शोर मचाने लगती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। टैंग भी नाटक करने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए हम खुद को रोक नहीं पाए। जब भी हान आकर टैंग को नियान से अलग करता है और इसी बीच एक्सीडेंटली फैंग नीचे गिर जाती है। हान टैंग पे गुस्सा करने लगता है जब भी फैंग नियान का बर्थ मार्क देख लेती है। उसे मिसेस ले से पता चला था कि उनकी डॉटर के बैग पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क है, तो फैंग हैरान थी कि कहीं नियान ही तो लू फैमिली की मिसिंग डॉटर नहीं है और हान की फियोंसे।
जब भी फैंग को पता चलता है कि मिसेस ली आ रही हैं, तो जल्दी से नियान की ड्रेस को ऊपर कर देती है ताकि बर्थ मार्क छुप जाए। टैंग हान को नियान को ले जाने से रोकता है तो हान उसे एक लात मारता है और नियान को लेकर जा रहा होता है। जब भी मिसेस ली आकर पूछती है कि लड़की कौन है, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम हमारी फैमिली के होने वाले सन इन लॉ हो। हान बोलते हैं कि पहले आप अपनी डॉटर को ढूंढ लीजिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, और नियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। और मिसेस ली नियान का बर्थ मार्क नहीं देख पाती और फैंग को कैसे भी करके नियान को हान से दूर करना था। इधर हान नियान को अपने अपार्टमेंट लेकर आता है तो नियान उसको जाने से मना करती है। हान बोलते है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। नियान कहती है कि ऑफ कोर्स। हान कहती है कि चलो तुम्हें पता तो है, आगे से इतना ड्रिंक मत करना। नियान कहती है शायद उस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ था। हान बोलते कि तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। ठीक है, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। तो नियान उसे किस करने लगती है पर हान बिल्कुल शांत था। नियान कहती है क्या हुआ, तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते। हान बोलते है कि बिल्कुल होना चाहता हूँ, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में हान आकर टैंक को बुरी तरह से मारने लगता है। बोलता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। सब बोलने लगता है कि वे टैंक को मार क्यों रहा है। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, उसे हिट करने जाते हैं। तो हान बोलते हैं कि एक आउटसाइडर के लिए आप अपने खुद के बेटे को मारने जा रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि टैंक कोई आउटसाइडर नहीं है, मेरा नेफ्यू है और तुम्हारा कजन। मतलब तुम एक लड़के के लिए अपने कजन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। हान बोलते हैं कि बचपन से आज तक आपने हमेशा टैंक का साइड लिया है, मुझे तो लगता है कि टैंक ही आपका रियल सन है। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, टैंक ने अपने फादर को बचपन में ही खो दिया, इसलिए मैं टैंक से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता हूँ और कुछ नहीं। हान टैंक से बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बाद में फैंग नियान के पास आकर नाटक करती है कि मैं जी फैमिली की साइड से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। नियान चुपचाप उसको बाहर निकलने को बोलती है तो फैंग टॉयलेट का बहाना बना के उसके बाथरूम में घुस जाती है और नियान का हेयर सैंपल ले लेती है ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके। बाहर आके नाटक करती है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं चले जाऊं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। नियान को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बाथरूम में चेक करने आती है। फैंग अपने आदमी को मिसेस ली और नियान का हेयर सैंपल देकर जल्दी से डीएनए टेस्ट करवाने को बोलती है। अब टैंग नियान से माफी मांगने आता है पर नियान उसे उसके अपार्टमेंट की चाबी देकर वहां जाने लगती है। टैंग बोलता है क्या तुम सही में मुझे दूसरा चांस नहीं दे सकती। नियान कहती है कि हम दोनों का अलग होना ही ठीक है, फालतू में हमारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। टैंग बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आई नो मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें स्पाइक ड्रिंक पिलाने की कोशिश की। अगर तुम हान के साथ सो सकती हो तो मेरे साथ सोने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। नियान गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है कि आगे से हम एक दूसरे से नहीं मिलने वाले हैं। पर टैंग ने सोच लिया था कि वो इतने आसानी से नियान को नहीं जाने देगा। बाद में हान नियान को उसके ग्रैंडमा से मिलवाने लाता है तो उसकी ग्रैंडमा उसे शाव कह के बुलाती हैं। तो नियान कहती है कि वे शाव ने नियान है। पूछती है कि लड़का कौन है। हान कहता है कि मैं नियान का दोस्त हूँ। ग्रैंडमा बार बार नियान को शाव बुला रही थी तो हान कहता है कि ये तुम्हें शाव क्यों बुला रही हैं। नियान कहती है कि शाव ग्रैंडमा की डॉटर का नाम था, एक्सीडेंटली वे दुनिया से चल बसी, उसके बाद ग्रैंडमा ने मुझे अडॉप्ट किया। हान बोलते है कि एक्चुअली मेरी मॉम का निकनेम भी शाव था। तो नियान उसको देखने लगती है जैसे वे कुछ छुपा रही हो। इधर फैंग को डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि नियान सही में ली फैमिली की डॉटर है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फैंग ने सोच लिया था कि चाहे जो भी करना पड़े वे नियान की आइडेंटिटी बाहर नहीं आने देगी। बाद में नियान हान के अपार्टमेंट आती है, बोलती है कि तुम सही में चाहते हो कि मैं यहाँ पे रहूँ, मैं अपने लिए हाउस रेंट कर सकती हूँ। हान बोलता है पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो, मेरा अपार्टमेंट नर्सिंग होम से काफी करीब है, तुम जब चाहो ग्रैंडमा से मिलने आ जा सकती हो। नियान कहती है कि तुम्हारा और क्या कंडीशन है। हान बोलते है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से मेरे पास रहो और यहाँ से भागने की कोशिश ना करो। नियान नर्वस होकर अपने लिप्स बाइट करने लगती है तो हान कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे लिप्स हट हो गए तो किस करने में प्रॉब्लम होगी। नियान को तो यही लग रहा था कि हान उसे एक बर्ड की तरह केज में लॉक करके अपने पास रखना चाहता है। बाद में हान नियान को पुल खेलने को बोलता है तो नियान कहती है कि मुझे खेलना नहीं आता। हान बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नियान को याद आता है कैसे स्कूल टाइम में वह एक्साइटेड होकर हान से मिलने जा रही थी कि हान उसको आज टेबल टेनिस सिखाने वाला है। उसकी दोस्त टीज करने लगती है कि तुम दोनों का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, तुम दोनों ही हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हो, अब तो मुझे भी तुमसे जलन हो रही है। वैसे उसे पता चलता है कि हान किडनैप हो गया है तो भाग के उसके पास जाती है। अब सब कुछ याद करके उसको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वहां जाने लगती है। जब भी वहां पे उनका एक स्कूलमेट आता है, बोलता है कि तुम तो वही हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की नियान हो ना, तुमने स्कूल टाइम में पता नहीं कितने सारे लड़कों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, पर क्या तुम आज मेरे साथ चलना पसंद करोगी। हान बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो। वे लड़का बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम भी नियान के साथ हो।
ओके ओके मैं समझ गया। अगर नियान से तुम्हारा मन भर जाए तो क्या नियान को तुम मुझे दे सकते हो? मैं भी एहसास करना चाहता हूँ कि एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ सोने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो हान गुस्से में उसको पंच मारता है। वह लड़का बोलता है कि तुम गुस्सा मत हो, एक्चुअली मेरे पास नियान की वीडियो है, देखो ना इस वीडियो में नियान की बॉडी कितनी मस्त लग रही है। हान गुस्से में पूछने लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? वह लड़का बोलता है कि उस दिन हम सबने नियान की वीडियो बनाई थी, हमें तो यही लगा था कि तुमने ये वीडियो बनाने की परमिशन दी है। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि हान देखता है कि सबके पास नियान की वीडियो है, तो उन सभी को जल्दी से सारी वीडियोस डिलीट करने की धमकी देता है। बैक टू द प्रेजेंट। ये सब कुछ सुनकर नियान डिसहार्टेंड होकर जाने लगती है। हान बोलते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। नियान कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, वैसे भी स्कूल टाइम में तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। हान कुछ बोलता है कि नियान कहती है कि आप जो चाहते थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए प्लीज आप मुझे जाने दो। हान बोलते हैं कि तुम सही में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। नियान कहती है तो अच्छा, मुझे इंतजार करना चाहिए। क्या आप मुझसे खेल कर बोर जाओ तो किसी और आदमी को रिसेल कर दो। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूँ, मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हान बोलता है पर मैं तुम्हें किसी को नहीं देने वाला। बोलने जा रहा होता है कि वह उससे प्यार करता है, पर उससे पहले ही नियान बोलती है कि अब ऐसा मत बोलना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हान कहता है कि अगर मैं बोलूं कि यही सच है तो। नियान बोलती है कि फिर भी मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाली, मुझे सेम मिस्टेक दोहराने का कोई शौक नहीं है, और वहां से चली जाती है। पता चलता है कि नियान के जाने के बाद हान उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि वह नियान से कितना प्यार करता है। अब अचानक से नियान को कोई किडनैप करने की कोशिश करता है, पर तभी टैंक आकर उसकी हेल्प करता है। नियान उसको थैंक यू बोलकर जाने लगती है, पर वह आदमी टैंक का ही आदमी था। उस आदमी ने नियान को कुछ सुंघा दिया होता है, इसलिए नियान अचानक से बेहोश जाती है। अभी भी नियान बेहोश थी तो टैंक उसके बर्थ मार्क को टच करने में लगा था। नियान होश में आती है तो उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में मास्क वाला आदमी टैंक का ही आदमी था। टैंक बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। उसे छूने की कोशिश करता है तो नियान कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो ये सब क्यों कर रहे हो? टैंग बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी फियांसे हो। तुम हान के साथ सो चुकी थी और फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद भी तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। नियान वहां से भागने की कोशिश करती है पर टैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर नियान उसे हिट कर देती है। अब पता चलता है कि फैंग टैंग के पास गई थी, बोलती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया, पर दोबारा से नियान के करीब जाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर टैंग वैसे नशे में था, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सब कुछ सोचकर फैंग को टैंग पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वैसे ही हान उसके पास आता है तो फैंग खुश होकर बोलने लगती है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। हान बोलते है कि नियान कहाँ है। फैंग अनजान बनने का नाटक करती है, क्या हुआ नियान कहीं गायब हो गई? हान बोलता है कि अब तुम अपना नाटक बंद करो, मुझे पता चल गया है कि नियान की वीडियो को तुमने ही हमारे स्कूल मेट्स के पास सेंड किया था और तुमने जानबूझकर उसे हमारे पास भेजा ताकि नियान मुझे मिसअंडरस्टूड करे। फैंग कहती है कि तुमने उस लड़के के साथ क्या किया? हान बोलते है कि बस बेचारा मरने की हालत में है, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। फैंग कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हान बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। फैंग अभी भी बताने को तैयार नहीं थी तो हान उसे हट कर देता है। ये बोलता है कि अभी भी मरना नहीं चाहती तो चुपचाप बता दो। फैंग कहने लगते है कि अगर मैं बता भी दूं तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक तो नियान टैंक की बन चुकी होगी, बेचारी अब तो किसी को मुंह दिखाने लायक बची भी नहीं होगी। हान बोलता है कि अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही काम था, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फैंग डर के मारे बोलने लगती है कि मैं बताने को तैयार हूँ। इधर टैंक नियान को बुरी तरह से हट कर रहा था। ये बोलता है क्या बात है, तुम्हारा खून तो काफी डिलीशियस है। नियान कहती है कि तुम सही में बेशर्म हो। टैंक बोलते है कि अच्छा मैं बेशर्म हूँ, पर वे हान नहीं। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, चुपचाप बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नियान कहती है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ थी। टैंग बोलता है कि तुम और हान साथ थे, उस चीज का तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा। तुम मुझसे बार बार प्रोटेक्ट करती हो और फिर भी बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नियान कहती है कि तुम सही में पागल हो चुके हो। टैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल बनने को भी तैयार हूँ और उसके साथ जबरदस्ती करने जाता है, पर तब तक हान वहाँ पहुंच जाता है। टैंग जानबूझकर बोलता है कि तुम पहुंचने में थोड़े से लेट हो गए, क्योंकि अब तक तो मैंने नियान को टेस्ट कर लिया है। नियान कहती है कि तुम बकवास बंद करो। टैंग बोलता है कि अब शर्माओ मत, ये शर्माने का वक्त नहीं है। हान बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? नियान के ऊपर अपना गंदा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। टैंग बोलता है कि सही में बहुत ही देर हो चुकी है, रात में तो नियान बस मेरा ही नाम पुकार रही थी। हान बोलते है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी से जेलस होऊंगा। टैंग कहता है कि आपको मानना है तो मानो। हान गुस्से में उसको हिट करता है तो टैंग उसे मारने जाता है, पर हान उस पर हावी होने लगता है, इसलिए टैंग नियान को मारने की धमकी देता है। हान बोलता है तो अब तुम एक लड़की का सहारा लेना चाहते हो। टैंग बोलता है कि मैं सही में नियान को मार डालूंगा। हान कहता है कि तुम चाहते क्या हो, तो टैंग उसे उसके सामने नील डाउन होने को बोलता है। नियान हान को ऐसा करने से मना करती है, पर हान नियान के लिए टैंग के सामने नील डाउन होने जा रहा था, पर तब तक उसके आदमी पहुंचकर टैंग को पकड़ लेते हैं। हान नियान से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। टैंग हान पे गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हान बोलते है कि ठीक है, आज देखते हैं कि आज तुम जिंदा बचते हो या मैं, और उसे हिट करने जा रहा होता है। वैसे ही उसके फादर आकर बोलते हैं कि वह तुम्हारा भाई है, उसे मत मारो। हान बोलते है कि कौन सा इसके साथ मेरा खून का रिश्ता है जो मैं इसको ना मारूं।
टैंग कहने लगता है कि अंकल प्लीज आप मुझे बचा लो। हान अपने फादर से बोलता है कि अब आपके पास इसको बचाने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसे मारने जा रहा होता है तो उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें फैंग को देने को तैयार हूँ, मुझे पता है कि तुम उसको पसंद करते हो। मेरा उससे शादी करने का यही रीजन था कि मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ सकूं। अब मैं उसे तुम्हें वापस दे रहा हूँ, इसलिए तुम टैंग को छोड़ दो। हान बोलते हैं कि अब अच्छा मजाक कर रहे हैं, अगर मैं फैंग को पसंद करता तो उसका चेहरा नहीं बिगाड़ता। उसके फादर बोलते हैं कि मतलब तुम अभी तक मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहे थे कि तुम उसको पसंद करते हो। हान बोलते हैं कि मैंने बस आपको परेशान करने के लिए झूठ बोला था और आपने यकीन कर भी लिया। अब आपके पास कोई भी रीजन नहीं बचा, इसलिए अब तो टैंग नहीं बचने वाला और उसके पैरों पे हिट करता है। ये बोलता है कि बताओ कोई आपके पास रीजन है कि मैं टैंग को क्यों ना मारूं। उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, मैं बताने को तैयार हूँ, एक्चुअली टैंग तुम्हारा छोटा भाई है। तो ये सुनकर नियान चौंक जाती है। इधर फैंग को गुस्सा आता है कि सब कुछ उस लड़की नियान की वजह से हो रहा है। अब फैंग को नियान से रिवेंज लेना था, इसलिए अब नियान की आइडेंटिटी चोरी करके खुद ही ली फैमिली की डॉटर प्रिटेंड करने का डिसाइड करती है। दूसरी साइड ये बात सुनकर टैंग भी हैरान था। मिस्टर जी हान से बोलते हैं कि टैंग मेरा बायोलॉजिकल सन है, टैंग की मॉम मेरा बचपन का प्यार थी, तुम्हारी मॉम से शादी करने के बाद भी मेरा अफेयर टैंग की मॉम से चलते हुए आ रहा था। टैंग को जन्म देते ही उसकी मॉम चल बसी, तो मैं टैंग को जी फैमिली लाया और तुम्हारी आंट को उसको रेस करने के लिए दे दिया और पब्लिकली ऐसे बताया कि टैंग मेरा नेफ्यू है। हान बोलता है तो फाइनली आपने एडमिट कर ही लिया। मिस्टर जे बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें हमेशा से इसके बारे में पता था। हान बोलता है कि बिल्कुल। मिस्टर जे बोलते हैं कि अब मैंने सच बता दिया है, इसलिए टैंग को छोड़ दो। हान बोलते हैं कि बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा, पर उससे पहले मैं अपनी मॉम को इंसाफ तो दिला दूं। और टैंग के पैरों को बुरी तरीके से तोड़ देता है। बोलता है क्या हुआ, आपको दर्द हो रहा है, अभी तो एक ही टांग तोड़ा है। नियान हान से बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। हान बोलते है कि मैं ठीक हूँ और उसे लेकर जाने लगता है। जब ही अचानक से उसके फादर उसके सर पर जोर से हिट करते हैं और उसको ऐसा देखकर नियान बहुत ही डर जाती है। अब टैंग बहुत ही गुस्से में था, तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करवाऊंगा, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर टैंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ठीक होने वाला हूँ, इसलिए अब मैं हान को क्रिपल करके ही रहूंगा। उसके फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, पता नहीं वो कहाँ गायब है, पर मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं जल्दी अनाउंस करूंगा कि जी फैमिली का असली वारिस तुम हो। जब भी फैंग आती है तो मिस्टर जे गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलते हैं। फैंग उन्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने को बोलती है, तो मिस्टर जे कहते हैं कि सही है, वैसे भी मैंने तुमसे शादी हान को बस झुकाने के लिए किया था, पर उसने मुझे पागल बनाया कि वह तुम्हें पसंद करता है। अब ध्यान से सुन लो, डिवोर्स के बाद तुम्हें जी फैमिली की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। फैंग कहती है कि चाहिए भी किसे, आप लोगों के सामने ली फैमिली इतनी स्ट्रांग है, अब मैं ली फैमिली के पैसों पे ऐश करूंगी। मिस्टर जे बोलने लगते हैं कि तुम सही में पागल हो चुकी हो। फैंग कहती है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ली फैमिली की मिसिंग डॉटर हूँ। तो मिस्टर जी और टैंग दोनों ही हैरान थे। मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम सच बोल रही हो। फैंग कहती है कि आप जाकर मेरी मॉम से पूछ सकते हैं, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, मैं ली फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। अब जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन के साथ फंसने का कोई शौक नहीं है। अब तो मैं ली फैमिली में एंजॉय करूंगी। मिस्टर जे बोलते हैं कि ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, पर उसके बदले तुम्हें टैंग से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना कि दोनों फैमिली के बीच में शादी तय हुई थी। टैंग मेरा बायोलॉजिकल सन है और अब ली फैमिली की डॉटर मिल चुकी है, तो अब तुम्हें टैंग से शादी करनी ही होगी। दूसरी साइड हान होश में आता है तो नियान कहती है तुम ठीक तो हो ना। हान कहता है कि आप कौन। मियान कहती है कि तुमने सही में मुझे नहीं पहचाना। हान बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वैसे इस वक्त आप मेरे पास हैं तो पक्का आप मेरी गर्लफ्रेंड होंगी। नियान कहती है हान मेरा मजाक का मूड नहीं है। हान बोलते हैं तो अच्छा, मेरा नाम हान है, वैसे आपका क्या नाम है, मैं आपको सिस्टर बुला सकता हूँ, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। नियान कहती है कि देखो मुझे पता नहीं कि तुम सही में सब कुछ भूल चुके हो या बस भूलने का नाटक कर रहे हो, पर वैसे ही हान उसे किस करने लगता है। बोलता है आई एम सो सॉरी, पर मैंने आपको जिस पल देखा पता नहीं मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, इससे साफ पता चलता है कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। नियान कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हान बोलते हैं सिस्टर आप झूठ मत बोलो, मुझे पता है जब मैंने आपको किस किया तो आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रही थी और मुझे आपसे काफी फेमिलियर सी फीलिंग्स आ रही थी। सिस्टर क्या मैंने आपको पहले किसी बात पर नाराज किया है? अगर ऐसा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। मियान कहती है कि मुझे सिस्टर मत बुलाओ, मैं तुमसे छोटी हूँ, मेरा नाम सोनियान है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। हान कहता है कि नहीं, मुझे तो आपको सिस्टर बुलाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। नियान जानने लगती तो हान बोलता है कि आप कहाँ जा रही हैं? अब क्या आप मेरे एमनेशिया का फायदा उठाकर आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? नियान कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। हान कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। नियान कहती है कि मैं बस मेडिसिन लेने जा रही हूँ। इधर मिस्टर जे पूछते हैं कि कहीं हान का पता चला। उनका बॉडीगार्ड बोलता है कि अभी तो उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। मिस्टर जे बोलते हैं कि जैसे उसके बारे में पता चले उसका काम तमाम कर देना। बाद में नियान अपने रूम में आती है तो हान खुद को पूरी तरीके से सबमिट करके उसके पास बैठा हुआ था। नियान उसको ऐसे देखकर हैरान थी। हान कहता है प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना, अगर मैंने आपको नाराज किया तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
मैं आपको हैप्पी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आज रात मैं सिर्फ आपका हूँ। नियान उसकी तबीयत चेक करती है क्योंकि उसने सपने में भी हान को इस तरह से इमेजिन नहीं किया था। हान उसको अचानक से किस करने लगता है। नियान कहती है कि तुमने मुझे बाइट किया, क्या तुम डॉग हो? हान कहता है कि डॉग नहीं, जंगली जानवर, और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में नियान आती है तो हान बोलता है कि चलो मैं आपको पुल खिलाना सिखाता हूँ। नियान मना करती है तो हान डिजीनेस का नाटक करने लगता है। बोलते हैं कि शायद मैं कुछ खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नियान कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, पर हान कहता है कि मेरे पॉकेट में ऑलरेडी कुछ है। नियान देखती है कि लॉलीपॉप है तो हान उससे पहले खुद खाने को बोलता है। नियान को बहुत ही अजीब लग रहा था। हान बोलता है क्या हुआ, आप शर्मा रही हैं? वैसे शर्माते हुए आप और भी सुंदर लगती हैं। नियान उसको जाने देने को बोलती है पर हान कहता है कि पहले आपको मुझसे पुल खेलना सीखना होगा। जब भी मैं आपको जाने दूंगा तो नियान उसकी बात मान जाती है। हान उसे पुल खेलना सिखा रहा था और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और ऊपर से हान उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। बाद में हान नियान को बाहर लेकर आता है तो नियान कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, कहीं तुम मेरे साथ कुछ करना तो नहीं चाहते? वैसे ही हान बोलता है कि आपको तो मैं यहाँ पे स्टार दिखाने के लिए लाया हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? नियान मन ही मन में सोचती है पर तुम तो पहले ऐसे ही थे। हान उसको टीज करने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे साथ कुछ करना चाहती हैं। नियान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हान बोलता है कि ऐसा नहीं है तो फिर आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हैं? नियान गुस्से में घुटने लगती है तो हान बोलता है कि मैं सही में आपके साथ स्टार्स देखने आया था, पर अभी मुझे एहसास हुआ कि आप तो स्टार से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। नियान कहती है कि तुम बकवास बंद करो। बोलती है कि अभी तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप मुझसे प्यार करती रहेंगी मुझे दर्द नहीं होने वाला। जल्दी वहाँ पर टैंक पहुंचकर हान को हिट करता है तो हान बोलता है कि तुम लोग हो कौन? टैंक बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं तो तुम एमनेशिया सफर कर रहे हो, क्या बात है? हान यान को छोड़ने को बोलता है। टैंक कहता है कि तुमने मेरी एक टांग तोड़ दी, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और अपने आदमियों से उसका टांग तोड़ने को बोलता है। नियान रोकने चाहती है तो टैंक बोलता है कि देख लो अब हान कैसा बन चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ रहने के अलावा दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। तुमने पहले मुझसे शादी करने से मना किया था ना, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हारे साथ फुल टू एंजॉय करूंगा जब तक मैं तुमसे बोर नहीं हो जाता। पर नियान अचानक से उसकी आंखों में स्टेप कर देती है। अब वे लोग कुछ करते कि वैसे ही पुलिस के आने की आवाज आती है तो वे भाग जाते हैं। नियान कहती है तुम ठीक तो हो ना? हान बोलते है कि मुझे क्या होगा? नियान कहती है पर तुम्हारे पैर? हान बोलते है कि पैर ही तो इंजर्ड हुआ है, बाकी के पार्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। नियान कहती है कि मतलब ऐसे टाइम में भी तुम ये सब बोल रहे हो? वैसे सही है कि टाइम पे पुलिस आ गई। हान बोलता है कि किसने कहा कि पुलिस आई है? एक्चुअली मैंने पुलिस सायरन प्ले किया था और अचानक से बेहोश जाता है। दूसरी साइड टैंक के फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि अगर उसे हान मिल चुका था तो उसने उन्हें क्यों नहीं बताया, अकेले एक्शन लेने की क्या जरूरत थी? टैंक बोलता है कि मैं उसको खत्म करना चाहता था ताकि जी ग्रुप को मैं अकेले ही टेक ओवर कर सकूं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब वे जिंदा नहीं बचने वाला। इधर हान अभी भी बेहोश था। वैसे ही नियान न्यूज में देखती है कि जी फैमिली के न्यू सक्सेसर टैंक और ली फैमिली की डॉटर फैंग की शादी होने जा रही है। ऊपर से न्यूज में ऐसा चल रहा था कि मिस्टर जीहान ने अपने स्टेप मदर को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए उनको जी फैमिली से निकाल दिया गया है। तो नियान को उन लोगों पे बहुत ही गुस्सा आता है। सोचते हैं कि फैंग ली फैमिली की डॉटर कब से बन गई। मियान को हान के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि हान उसको बचाने नहीं आता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। अब नियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हान को जी फैमिली से प्रोटेक्ट कैसे करे। बोलती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें शुरू में अप्रोच क्यों किया? ताकि तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिला सकूं। ग्रैंड माँ हमेशा अपने ग्रैंडसन की बात किया करती हैं, मतलब एक्चुअली में मियान की ग्रैंड माँ हान की नानी थी। अब नियान को कैसे भी करके जी फैमिली को सबक सिखाना था। टैंग और फैंग की वेडिंग होने जा रही थी जब भी वहाँ पे नियान आती है। बोलती है कि शादी नहीं हो सकती। फैंग बोलती है कि तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे की? तो नियान उसे थप्पड़ मारती है। टैंग बोलता है कि तुम मुझसे यहाँ पे शादी करने आई हो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, पर हाँ मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना के रखने को तैयार हूँ। तो नियान उसे थप्पड़ मारती है। बोलती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। उसके फादर बोलते हैं कि देखो टैंग तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ से चुपचाप चली जाओ, और इसको बाहर निकालने को बोलते हैं। मियान कहती है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके, क्योंकि मैं ली फैमिली की डॉटर हूँ। यकीन ना हो तो मेरी मॉम से पूछ सकते हो। फैंग कहती है कि तुम बकवास बंद करो, मैं ली फैमिली की रियल डॉटर हूँ, मेरी बॉडी पर वे रेड बर्थ मार्क है। मिस्टर जी सोचते हैं कि इतने सालों में तो मैंने कोई बर्थ मार्क नहीं देखा, कहीं फैंग झूठ तो नहीं बोल रही। मियान कहती है तुम रियल डॉटर हो, तो चलो दोनों हॉस्पिटल चल के दोबारा से डीएनए टेस्ट करवाते हैं। एक्चुअली नियान को पहले से ही फैंग पे शक हो गया था, जिस तरह से वह उसके बर्थ मार्क को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से उसका कॉम भी बाथरूम में अपने प्लेस पर नहीं था। फैंग मिसेस ले से बोलती है कि आपने डीएनए रिपोर्ट तो देखा था ना, ये लड़की झूठ बोल रही है। पर मिसेस ले सबके सामने अनाउंस करती है कि नियान उनकी रियल डॉटर है। एक्चुअली नियान ने पहले अपनी मॉम को इस बारे में बता दिया होता है। फैंग नियान पे गुस्सा करने लगती है, पर मियान की मॉम उसे थप्पड़ मार के वहाँ से बाहर निकालने को बोलती हैं। मिस्टर जी कहने लगते हैं कि चलो सही है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, अब हम टैंग और नियान की शादी कराते हैं। टैंग भी बोलने लगता है कि मैं तो कब से नियान को पसंद करते हुए आ रहा था, मैं हैप्पी हूँ कि नियान ली फैमिली की डॉटर है। मिसेस ली बोलते हैं कि शादी बिल्कुल नहीं होने वाली, जल्द ही पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है।
मिस्टर जे बोलते हैं कि मैंने क्या किया। नियान कहती है क्योंकि तुमने मेरी ग्रैंड माँ की जान ली है। मिस्टर जे बोलता है कि किसने कहा। नियान सोचते है मेरे पास एविडेंस नहीं है कि इस आदमी ने ग्रैंड माँ को क्यों मारा था। वैसे ही हान आता है तो नियान सोचते है कि हान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या उसको सब कुछ याद आ गया है। हान बोलते है कि मुझे पता है कि तुमने ग्रैंड माँ को क्यों मारा था, क्योंकि नियान की ग्रैंड माँ ने तुम्हें मेरी मॉम को मारते हुए देख लिया था। उसके फादर बोलते हैं कि सच नहीं है। हान बोलता है कि मैं बहुत ही सालों से तुम्हारे अगेंस्ट सारे एविडेंस कलेक्ट करते हुए आ रहा था और इसमें मिसेस ली भी मेरी हेल्प कर रही थी। जल्दी पुलिस आके उसके फादर को अरेस्ट करके ले जाती है। नियान बोलती है तो तुम बस एमनेशिया होने का नाटक कर रहे थे, मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मेरी अडॉप्टेड ग्रैंड माँ तुम्हारी नानी है। तो हान हाँ बोलता है। नियान को गुस्सा आता है कि वह उसको धोखा देते हुए आ रहा था। अब नियान बहुत ही उदास थी कि शुरू से अब तक हान उसको धोखा देते हुए आ रहा था। उसकी मॉम बोलती है कि तुम उदास मत हो और इन सबसे निकलने के लिए उसको ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती हैं। तो नियान अपनी मॉम के बोलने पर ब्लाइंड डेट पर आती है, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हान देखता है कि वह किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर आई है तो उसको अच्छा नहीं लगता, पर वह चुपचाप चला जाता है। हान अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आता है। ग्रैंड माँ कहती है कि नियान कहाँ है, उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जल्दी नियान भी ग्रैंड माँ से मिलने आती है तो देखती है कि हान है तो वहां से जाने लगती है। हान बोलता है कि ग्रैंड माँ तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। नियान कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं उनसे मिल लूंगी। हान बोलते हैं क्यों, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। नियान कहती है कि डर नहीं, मुझे तुमसे घिन आ रही है। हान बोलते हैं पर पहले तुम मेरे साथ इतनी बार सो चुकी हो, फिर तो तुम्हें घिन नहीं आई। नियान उसे मारने जाती है तो हान उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम्हारा गुस्सा दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा। ग्रैंड माँ नियान को अपने पास बुलाती हैं तो नियान कहती है कि आप मुझे पहचान रही हैं। ग्रैंड माँ बोलती है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, ये मेरा ग्रैंडसन हान है, हैंडसम है ना। हान से बोलते हैं कि नियान मेरी ग्रैंड डॉटर है, सुंदर है ना। हान बोलता है कि हाँ बहुत ही सुंदर है। ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट करो। हान बोलते हैं कि बिल्कुल, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत थी। नियान कहती है पर मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हान नियान के पास आकर बोलता है कि वह लड़का चैंग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नियान कहती है कि बताने के लिए थैंक यू, पर मुझे तो चैंग बहुत ही पसंद आया। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। नियान की मॉम बोलती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना। हान बोलता है कि बिल्कुल, आपने एविडेंस कलेक्ट करवाने में मेरी हेल्प की, इसलिए मैं अपने वादे के अनुसार नियान से दूर हो जाऊंगा। मिसेस ले बोलती है कि मेरी डॉटर ने ऑलरेडी बहुत कुछ सफर किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा खुश रहे। मैं तुम दोनों के पास्ट के बारे में जानती हूँ, मुझे इतना पता है कि तुम मेरी डॉटर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना। अब हान उदास होकर ड्रिंक कर रहा था जब भी उसकी आंट आकर बोलती हैं कि ये मेरी और ग्रैंड माँ के शेयर्स हैं। आई नो तुमने इस फैमिली में बहुत कुछ सफर किया है। उसकी आंट यहाँ से अब्रॉड जा रही थी, इसलिए जाते हुए बोलती हैं कि नियान बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए उस पर इतने आसानी से हार मत मानना। अब नियान उस लड़के चैंग के साथ बाहर आई थी तो हान भी उसके पास आता है। चैंग हान को पहले से जानता था, बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो मिस नियान मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो हान नियान के ग्लास से ड्रिंक पीकर चैंग को बर्थडे विश करता है। नियान वॉशरूम जा रही होती है तो चैंग भी उसके पीछे जाता है। अब हान को लगता है कि चैंग नियान को किस कर रहा है, इसलिए उसे एक पंच मारता है। नियान कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। हान बोलता है आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा ड्रंक हूँ, इसलिए मुझे लगा कि कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है, और नशा होने का नाटक करने लगता है। तो चैंग नियान से हान को घर छोड़ने को बोलता है। बाहर आकर नियान बोलती है कि अब अपना नाटक बंद करो, पर हान जबरदस्ती उसको उठाकर अपने अपार्टमेंट लाता है। बोलता है कि वैसे तुम्हारा और चैंग का रिलेशन कहाँ तक पहुंचा, क्या उसने तुम्हें यहाँ पे किस किया है या यहाँ पर, और उसे किस करने लगता है। तो नियान कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और मुझे परेशान करना बंद करो। स्मोक करने जाती है तो हान बोलता है कि ये सब तुमने कब सीखा। नियान कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ, और उसे किस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तो हान कहने लगता है कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया है। नियान कहती है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। हान बोलते है कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पर इससे पहले नहा के खुद को क्लीन कर लो, और बाथरूम में उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में हान उसको यहीं पर रुकने को बोलता है, पर नियान कहती है कि माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा है। बाद में फेंग हान के पास आकर ली फैमिली से उसे बचाने को बोलती है, कहती है कि बदले में वे उसकी मिस्ट्रेस बनने को तैयार है, पर हान गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलता है, जिससे फेंग को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी साइड टैंग नशे में कुछ लड़कों से पंगा लेने की कोशिश करता है। वैसे ही फेंग आके हान से रिवेंज लेने के लिए उसके साथ हाथ मिलाने को बोलती है। अब टैंग इतने नशे में था कि उसको नियान समझकर उसको स्टैप कर देता है। ऊपर से वे सारे लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए पहुंच जाते हैं। बाद में नियान न्यूज में देखती है कि फेंग अब मर चुकी है, और मरने से पहले किसी ने उसको बहुत ही टॉर्चर किया था। तो नियान कंफ्यूज थी कि ये सब किसने किया होगा। अब चैंग बहाने से नियान को उसके घर चलने को बोलता है, और उसके साथ कुछ गलत करने का सोच रहा था, पर जब ही हान आता है चैंग नियान को लेकर जा रहा होता है तो हान बोलता है कि नियान ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारा क्या रिलेशन था। चैंग बोलता है कि मुझे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब नियान मेरी गर्लफ्रेंड है। हान प्रोटेक्शन देख लेता है। ये नियान से कहता है कि देख लो ये तुम्हारे साथ क्या करने की सोच रहा था।
चैंग गुस्से में उसको पंच मारता है तो हान चोट लगने का नाटक करने लगता है। चैंग बोलता है कि मैंने तो उसको इतने फोर्स में भी नहीं मारा, बोलता है कि अपने नाटक बंद करो। पर हान तो फुल टू बेचारा बनने का नाटक करता है और चक्कर आने का नाटक करने लगता है। तो मियान उसको हॉस्पिटल चलने को बोलती है। अब ये सब देखकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। नियान हान से बोलती है कि तुमने हॉस्पिटल जाने से मना क्यों किया। हान बोलता है कि मैं टफ गाय हूँ, मैं मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगा। नियान जानने लगती है तो हान फिर से चक्कर आने का नाटक करता है। बोलता है कि चैंग के पंच मारने से मेरा फेस फेल हो गया है। पर नियान उसकी बातों में नहीं आती और वहां जाने लगती है तो हान उसे रोककर किस करने लगता है। बोलता है क्या हम फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। नियान बोलती है कि वे अब्रॉड जा रही है। हान बोलता है कि तुम मुझे सही में छोड़कर जाना चाहती हो। पता चलता है कि जाने से पहले हान की आंट नियान से मिलने आई थी। बोलती है कि हान तुमसे बहुत ही प्यार करता है, तुमसे अलग होने के पीछे उसके कुछ रीजंस हैं। नियान कहती है कि पता नहीं तुम किस रीजन से मुझसे अलग हुए थे और तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। आज हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं, अपना ध्यान रखना। जल्दी उसकी मॉम की कॉल आती है तो बताती है कि वह अब्रॉड जा रही है, वह चैंग से शादी नहीं कर सकती। वैसे ही टैंग की कॉल आती है कि उसकी ग्रैंड माँ उसके कब्जे में है। मियान आती है तो हान भी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। टैंग कहता है कि कहाँ मैं तुम्हें मारना चाहता था पर गलती से मैंने फैंग को मार दिया। नियान कहती है तो तुमने उसको मारा है। हान बोलते है कि नियान के साथ कुछ करने के बारे में सोचना ही मत। टैंग बोलते है कि मैं नियान को मारूंगा जब भी तो तुम्हें हर्ट होगा और मैं तुम्हें सफर करते हुए देखना चाहता हूँ। टैंग ग्रैंडमा को मारने जाता है तो नियान कहती है कि वह उसकी सारी बात मानने को तैयार है। तो टैंग उसे खुद को चैन से बांधकर एक डॉग की तरह बिहेव करने को बोलता है। कहता है कि पहले तुमने हान के लिए खुद को अनड्रेस किया था तो ग्रैंडमा के लिए इतना तो कर ही सकती हो। हान उसे हद में रहने को बोलता है पर टैंग ग्रैंडमा को मारने की धमकी देता है। हान जोर से बोलता है कि अब तुम बहुत ही छुप लिए, अब बाहर आ सकते हो। अब ये सब ट्रिक्स प्ले करने की जरूरत नहीं है। वैसे उसके फादर बाहर आते हैं तो नियान उनको जेल से बाहर देखकर हैरान थी। मिस्टर जे जल्दी से हान से कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलते हैं और उनका टैंक के साथ कंट्री छोड़कर भागने का प्लान था। पर हान बोलते हैं कि जिस शिप से आप भागने वाले थे उसमें कोई एक ही पर्सन जा सकता है। कॉल करके कंफर्म करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हान सच बोल रहा है तो वे टैंक को शूट करके मार डालते हैं। हान से बोलते हैं कि तुम इस लड़के से बहुत प्यार करते हो ना, उसे शूट करने जा रहे होते हैं। पर ग्रैंडमा उनको पुश कर देती है और जब भी हान का शूटर उनको शूट करके मार डालता है। ग्रैंडमा बोलते हैं कि फाइनली मैंने अपनी डॉटर का रिवेंज ले लिया। टैंक की आखिरी सांसें चल रही थी तो नियान को मारने जा रहा होता है पर हान बीच में आकर मियान को बचा लेता है। अब हान की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। पता चलता है कि हान मियान की मॉम के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है मैंने पास में मियान को बहुत ही हर्ट किया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे एक मौका दे दें। मैं नियान से सही में बहुत ही प्यार करता हूँ। नियान की मॉम नियान से बताती है कि मैंने ही हान को तुमसे अलग होने को बोला था पर सही में हान तुमसे बहुत ही प्यार करता है। नियान हान से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमेशा मुझे बचाने के चक्कर में खुद को हर्ट किया है। प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ जिसको सुनकर तुम बहुत ही खुश जाओगे। वैसे ही हान अपनी आंखें खोलता है, बोलता है कि तुम मुझसे कुछ बताने वाली थी। तो नियान बताती है कि वे प्रेग्नेंट है तो वे बहुत ही खुश हो जाता है। अब फाइनली हान ठीक हो चुका था और दोनों ने शादी कर ली थी। ग्रैंडमा बोलती है कि अब से मैं नियान को परेशान मत करना। हान बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी वाइफ का ध्यान रखूंगा। अब दोनों के बीच में सब कुछ हैप्पी हैप्पी था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।